अब आप लोगों के सामने हम लोगों ने 1 तारीख से ये अभियान को शुरुआत किए हैं और आज भगवती स्थान खेल मैदान अकबरपुर में के प्रांगण से हम लोगों ने विधिवत आज की तमाम कर्मियों को पंचायत की ओर हम लोग हरी झंडी दे करके इनको विदा करते हैं। सफाई कर्मियों को हम अपील करते हैं, तमाम सफाई कर्मी एक भी समाज से उलझने का काम नहीं करें और जहां कोई परेशानी आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, तो आप ग्राम पंचायत या आपके सुपरवाइजर हैं उनसे आप बताइए, वह उसका सॉल्यूशन निकालेगा। उनका जो विधिवत जो होना चाहिए उनसे वार्तालाप करेगा। आप किसी से उलझने का काम नहीं करेंगे। और मेरा अपील है तमाम पंचायत वासियों से, आप 1 रुपया देने के भागी बने और पंचायत को स्वच्छ बनाने का आप सहयोग करें। स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। यही आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग हरी झंडी के साथ अपने कर्मी को पंचायत में विदा कर रहे हैं। रवाना हुआ है अभी गाड़ी, अकबरपुर बेक पंचायत की गाड़ी है ये, कचरा उठाव के लिए रवाना हुआ है स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, और मुखिया जी ने हरी झंडी दिखा करके इसको विदा किया है। नमस्कार, अभी हम लोग अकबरपुर बेक पंचायत में है। ये बिरौल का अकबरपुर बेक पंचायत है। आपको बता दें, जगह जगह पे नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना जो है, उस योजना को जगह जगह पे अमली जामा पहनाया जा रहा है, धरातल पे उतारा जा रहा है। उसी में एक स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो हर एक पंचायत में कचरा उठाव के लिए जो है स्वच्छता अभियान के लिए गाड़ी दिया गया है और उनको हर एक वार्ड में भेजा जाएगा, हर एक वार्ड के लिए दिया गया है। आज उसी योजना के तहत अकबरपुर बेक पंचायत का मुखिया विशंबर पासवान जी ने अपने पंचायत में आज हरी झंडी दिखा करके ये जो है लोहिया स्वच्छता अभियान का शुरुआत किए हैं। और आज से हर एक पंचायत के हर एक वार्ड में, अकबरपुर बेक पंचायत के हर एक वार्ड में जाएगा ये गाड़ी और जा करके जगह जगह से कचरा, सूखा और गीला कचरा का उठाव करेगा। आइए मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी क्या कुछ कहेंगे? आज जो ये लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत आपने जो वार्ड में भेजे हैं, हर एक वार्ड में ये गाड़ी जाएगी? ये ग्राम पंचायत अकबरपुर बेक पंचायत के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। जो हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार स्वच्छ भारत स्वच्छता मिशन बिहार सरकार के तहत आज ये स्वच्छता अभियान का शुरुआत अकबरपुर बेक पंचायत में किया गया है। जिस स्वच्छता अभियान के तहत, स्वच्छता मिशन के तहत 1 साल कबल हम लोगों का ये पंचायत ODF हुआ था, चयनित हुआ था 3रा फेज में, जो सारे सामग्री अब उपलब्ध करा दिया गया है और 1 जनवरी से हमारा ये स्वच्छता मिशन अभियान पूरे पंचायत में संचालित हो रहा है। आज हमने तमाम स्वच्छता कर्मी को हरी झंडी दिखा करके और पूरे पंचायत में स्वच्छता अभियान का शुरुआत 1 तारीख से है, लेकिन आज से हम शुरुआत अपने स्तर से करवा रहे हैं। और ये स्वच्छता मिशन जो है, ये समाज की, इसके माध्यम से, स्वच्छता मिशन के माध्यम से जागरूकता फैलाने और जागरूक समाज बनाने के लिए यह सरकार की उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य है जो आप कचरा जो इतर बितर आप फेंक रहे हैं, जिससे काफ़ी गंदगी फैल रहा है, समाज प्रदूषित हो रहा है, और उस प्रदूषित से बचने के लिए सरकार ने ये स्वच्छता मिशन के तहत हर पंचायत में, पूरे बिहार के पंचायत में यह स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लागू किए हैं और आपके अकबरपुर बेक पंचायत में भी ये लागू है। मुखिया जी, एक चीज जो है लोगों के दिल में रहता है बना हुआ, जिस समय डस्टबिन वितरण किया गया था उस समय बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैला दिया था जो ये डस्टबिन जो ले रहा है उसको महीने का पैसा भरना पड़ेगा, महीने का पैसा देना पड़ेगा। कचरा उठाव के लिए जो ये सरकार दिया है, डस्टबिन दिया है, उसके बदले महीने का पैसा कुछ चार्ज देना पड़ेगा। क्या ये सही है या गलत? देखिए, सरकार का एक अपना सिस्टम है और लोगों को जब तक प्रेरित नहीं करिएगा, लोगों को जागरूक नहीं करिएगा, तो किसी भी सरकार का जो अभी प्रोजेक्ट है, योजना है, बहुत सारी योजना है, जैसे नल जल लीजिए, स्ट्रीट लाइट लीजिए, स्वच्छता मिशन लीजिए,
तो जल नल योजना में भी सरकार का गाइडलाइन था, हम स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाएंगे और जिसके बदले जो अनुरक्षक का बहाल होगा, विद्युत का जो बिजली बिल का भुगतान होगा, वह जितने नल टोटी लगेंगे, लोगों के जितने कंज्यूमर हैं एक एक परिवार में, वह 1 रुपया रोज करके देंगे। तो क्या होगा, जो उनको 50% जो कि अनुरक्षक का मानदेय का भुगतान होगा, 50% उसका मेंटेनेंस होगा और विद्युत बोर्ड का जो बिल आएगा उसका भुगतान होगा। ठीक उसी तरह से सरकार का एक अभी यह पॉलिसी है जो स्वच्छता मिशन के तहत ये जो डस्टबिन, गाड़ी, ई रिक्शा, ठेला रिक्शा, डस्टबिन, बाल्टीन में 2 बाल्टीन है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। वह जो है, जो देखिए आपको WPO भवन निर्माण हुआ है, सभी कचरा का प्रबंधित करने के लिए अलग अलग उसका खारी बना हुआ है, खांचा बना हुआ है। जैसे सूखा कचरा आएगा, सूखा कचरा में पॉलीथीन है, कागज है, शीशा का टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा है, पीतल तांबा है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक की तार है, स्विच है, बल्ब है, या विभिन्न प्रकार के है, तो उसका अलग अलग जो है सो कह लीजिए स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी करके रखा जाएगा और फिर उसको कि सरकार के जो निर्देश होगा उस चीज़ को बेच करके फिर ग्राम पंचायत के अकाउंट में वो पैसे जमा होगा। गीला कचरा है तो गीला कचरा का मतलब ये नहीं है आप बकरी का भेनारी उसमें डाल दीजिए, मवेशी का गोबर डाल दीजिए, बच्चे का पैखाना डाल दीजिए, ये सूखा कचरा, ये गीला कचरा नहीं है। गीला कचरा का कहना है सरकार का, गीला कचरा का मतलब है आप साग सब्जी लाते हैं, आप उसका छीलन है, काटन है, या साग सब्जी मान लिया रात में बच गया, आपका खराब हो गया, दाल खराब हो गया, चावल खराब हो गया, रोटी खराब हो गया, फल फ्रूट लाते हैं वो सड़ गया, उसका छीलन है, कटन है, तो वो सब कि आप गीला कचरा में आप रखिए। उसको ला करके फिर यहाँ एक डैम बना हुआ है, हौद बना हुआ है, उसमें कि रिकूड डाल करके उसको कि हाला पानी का फुहारा दे करके, हौला मिट्टी दे करके उसको जैविक खाद बनेगा और जैविक खाद से क्या होगा, वह फिर किसानों के हाथ से वह बेचा जाएगा और किसान अपने खेतों में पैदावार जो है से भरपूर मात्रा में उगाएंगे, पैदावार जो कि उनका बढ़ेगा। क्योंकि रासायनिक खाद से आज ज़मीन जो कि तीखा होते जा रहा है, बंजर भूमि होते जा रहा है, इसलिए सरकार ये सब चीज़ सोच करके चला है। रहा सवाल 1 रुपया, तो 1 रुपया के लिए पूरे समाज, पूरे पंचायत में जितने परिवार को डस्टबिन दिया जा रहा है, सूखा गीला बाल्टी दिया जा रहा है, उन परिवार को बताया जाएगा जो आप 1 रुपया करके आपको सरकार के आदेश के हिसाब से, नियम के हिसाब से 1 रुपया आपको पर डेली के रूप से देना है। उसमें सरकार पंचायती राज अधिनियम में कह रहा है यदि 1 रुपया ही नहीं उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, उस योग है तो आप 50 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं। जो परिवार 1 रुपया यानी 60 रुपया जो कि 2 रुपया समझिए ना, 60 रुपया देने के योग नहीं है, तो 60 रुपया के देने के योग इसके स्थिति में जो परिवार नहीं रहेगा तो वो एक आवेदन ग्राम पंचायत को देगा और ग्राम पंचायत जो है उसको आम सभा में वह पारित करेगा जो ये व्यक्ति कितने जो कि सहयोग देने के योग है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार की जो गाइडलाइन है, पंचायती राज अधिनियम का जो गाइडलाइन है वह बात हम बता रहे हैं। तो उसको ग्राम सभा से पारित करके वह कितना भरपाई कर पाएगा, 50 रुपया दे पाएगा, 60 रुपया दे पाएगा या 30 रुपया दे पाएगा, उस तरह से उनका जो कि असूली होगा। तो 10 महीना, केवल 10 महीना जो स्वच्छता मिशन है वह विभाग जो है, स्वच्छता विभाग जो है वह 10 महीना ये कर्मी को आपको मानदेय का भुगतान करेगा। 10 महीना के बाद वह ग्राम पंचायत के अधीन हो जाएगा और 10 महीना के बाद ग्राम पंचायत का अधीन जब होगा तो 15वीं वित्त आयोग से इन कर्मियों का मानदेय का भुगतान होगा। तो मानदेय का जो भुगतान होगा तो वह जो 30 रुपया या 1 रुपया के रोज जो परिवार से लिया जाएगा वह 1 रुपया समझिए, जैसे कि वह 1 रुपया से जो आएगा आमदनी आएगा पंचायत को सुपरवाइजर के माध्यम से, वह 1 रुपया और शेष पंचायत के 15वीं वित्त आयोग से उन जो हमारे कर्मी लोग हैं, स्वच्छता कर्मी लोग हैं, उनका मानदेय का भुगतान होगा। तो मुखिया जी, मतलब मिला कि यही हुआ, जो आप लोग के घर में जो डस्टबिन दिया गया है
वो आप लोगों के लिए 2 रुपया रोज कोई भारी बात नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उतना आपके बच्चे खा के इधर उधर चॉकलेट बिस्कुट खा के वो बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर वही 2 रुपया आप देंगे तो किसी एक आदमी का तनख्वाह आएगा, इस तनख्वाह से आपके पूरे ग्राम पंचायत की जो है, आपके वार्ड की जो है सफाई करेगा, साफ सफाई रहेगा, जिससे बीमारी नहीं फैलेगा, दूषित वातावरण नहीं होगा, उसमें वो 2 रुपया काम आएगा। इसके लिए आप लोग जो है उसको दें, प्लीज़ उसमें ना रोकें, क्योंकि 2 रुपया 1 रुपया कोई भारी बात बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हो, तो आप इधर उधर खर्च कर देते हैं। आइए मुखिया जी अभी गाड़ी को रवाना करेंगे और हरी झंडी दिखाए। बाबू साइड हो जाओ, दीजिए। तमाम कर्मी हैं तैयार। रुकिए रुकिए रुकिए, आदेश दीजिएगा, सब अपने अपने अथी पर तैयार हो जाइए। अब आप लोगों के सामने हम लोगों ने 1 तारीख से ये अभियान को शुरुआत किए हैं और आज भगवती स्थान खेल मैदान अकबरपुर बेग के प्रांगण से हम लोगों ने विधिवत आज की तमाम कर्मियों को पंचायत के ओर हम लोग हरी झंडी दे करके इनको विदा करते हैं। सफाई कर्मियों को हम अपील करते हैं, तमाम सफाई कर्मी एक भी समाज से उलझने का काम नहीं करें और जहां कोई परेशानी आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, तो आप ग्राम पंचायत या आपके सुपरवाइजर हैं उनसे आप बताइए, वह उसका सॉल्यूशन निकालेगा, उनका जो विधिवत जो होना चाहिए उनसे वार्तालाप करेगा। आप किसी से उलझने का काम नहीं करेंगे। और मेरा अपील है तमाम पंचायत वासियों से, आप 1 रुपया देने के भागी बने और पंचायत को स्वच्छ बनाने का आप सहयोग करें, स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। यही आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग हरी झंडी के साथ अपने कर्मी को पंचायत में विदा कर रहे हैं। देखिए रवाना हुआ है अभी गाड़ी, अकबरपुर बेग पंचायत की गाड़ी है ये, के हर एक वार्ड में घूमेगा और मुखिया जी ने हरी झंडी दिखा करके इसको विदा किया है और अभी बढ़ाया गया है। और स्वच्छता लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत अकबरपुर बेग के मुखिया ने हरी झंडी दिखा करके सारे गाड़ी को विदा किए हैं और हर एक वार्ड में जाकर के घूमेगा और करेगा।